अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आप सबको हम दोनों की तरफ से 12 रब्बिल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। और आज का जो व्लॉग शुरू होता है वो 11 रब्बिल अव्वल से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। ये है रात का टाइम और रात के टाइम हम खा रहे थे खाना। माश की दाल बनी हुई थी जो कि अम्मी ये वाली ड्राई वाली बनाती है ना, तो ये बनी हुई थी, काफ़ी मज़ेदार सी थी। और यहीं से हमने ना व्लॉग का स्टार्ट कर दिया था। अच्छा जी, खाना खाने के बाद हुआ ये था कि मुझे ना नींद आ रही थी, लेकिन अब ये तो भाई पीछे पड़ गई कि तुमने अभी मेरे मेहंदी लगानी है। और मैंने भरपूर कोशिश करी कि अब ये प्लीज़ मतलब ना दूसरे दिन लगवा लेना। मतलब सुबह मुझे ना टाल रही थी, कहने कि कल लगवा लेना। मैंने कहा यार कल एक तो न्याज का दिन होता है, जुम्मे का दिन था। मैंने कहा बहुत काम होंगे, टाइम नहीं मिलेगा। और फिर मेहंदी हमारी ऐसे रखे रखे ना सड़ जाती है बेचारी, फिर वो डस्टबिन में चली जाती है। मतलब किसी एक की नहीं लगी हुई हो ना तो फिर ख्याल भी नहीं आता दूसरे को लगाने का। तो मैंने कहा मेरे अभी लगा दो ना। तो जोया ने मेरे एक हाथ पे मेहंदी लगाई। मैंने कहा अच्छी सी लगाना ना, नहीं तो नॉर्मली मैं हमेशा कहती हूँ बस हल्की सी लगा दो, टाइम नहीं है, रहने दो। लेकिन इस बार मैंने कहा ज़रा अच्छी सी मेहंदी लगाना। और जोया ने मेरी मेहंदी लगाई एक हाथ पे। और जैसे ही एक हाथ कंप्लीट हुआ मैंने देखा जोया थोड़ी सी फ्रेश हो गई थी। अच्छा, खाना खाने की फ़ौरन बात का टाइम नहीं है, ये कुछ 12 बजे का टाइम है जब जोया मेहंदी लगा रही है। और पता नहीं इस टाइम पे पता नहीं क्यों मुझे हो रहा था कि मुझे ना नींद आ रही थी और पीछे से पता नहीं क्यों कार वाला कोई आ गया है, जोर जोर से हॉर्न बजाया जा रहा है, तो उसके लिए डिस्टर्बेंस जो हो रही होगी उसके लिए माजरत। अच्छा जी, हुआ ये था कि ना मुझे ना नींद आ रही थी और अब मैं अपिया से कह रही थी अपिया प्लीज़ मुझे ना सोने दो, मैं सुबह लगा दूंगी ना, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, होता क्या है जब आप ना बैठे हुए होते हैं ना तो आपको नींद आ रही होती है, लेकिन जैसे ही आप लोग बेड पे लेटते हैं और उस अपना ना मोबाइल स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं तो फिर नींद गायब हो जाती है। फिर वो 2 बज जाएं, 3 बज जाएं, 4 बज जाएं, फिर नींद नहीं आ रही होती। ऐसे ही होता है ना जोया के साथ। मैंने कहा तो यार लगा दो। तो खैर जोया ने मेरी मेहंदी लगाई। खैर मेहंदी तो जोया अच्छी लगाती है हमेशा से, अल्लाह का शुक्र है। मुझे भी आती है लगानी, लेकिन मुझे पसंद नहीं है मेहंदी लगाना, इसलिए मैं नहीं लगाती मेहंदी। असल में होता ये है कि थोड़ा सा सुकून वाला और आरामदेह वाला काम होता है, मतलब सुकून से लगाया जाता है, भागते दौड़ते वाला काम नहीं होता कि जल्दी जल्दी कर लिया जाए। थोड़ी बोरियत होने लगती है। हाँ, बोरियत होने लगती है। अच्छा, इतने में जब ये पहला डिज़ाइन लगा लिया था, कंप्लीट कर लिया था, इतने में मेरी नींद ना भाग चुकी थी। तो फिर अपिया ने बोला चलो तुम्हारी नींद ज़रा, तुम फ्रेश हो ही गई हो तो मेरे दूसरे हाथ पे भी लगा दो। तो फिर ना वो भी मैंने लगा दी थी। अब लगाने के बाद हुआ ये कि ना मैं लेट गई और मेरी नींद बिल्कुल उड़ चुकी थी। तो उसके बाद जब इनकी जब मेहंदी थोड़ी सी ड्राई हो गई, सूख गई थी, मैंने तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद ही ना धो ली थी। और मैं आके लेटी, मैं जोया को चिढ़ा रही थी देखो मेरे हाथ, कि देखो मेरे हाथ, और मेरे हाथ पे कलर कितना प्यारा आया है ना। और ये अपने हाथ दिखा रही थी कि देखो मेरे हाथ। मैंने कहा देखो तुम्हारे हाथ तो मेहंदी लगी ही नहीं है। तो बेचारी के जो डाउट्स लगे थे वही दिखाने लगी कि देखिए बस यही मेहंदी लगी हुई है। खैर जोया ने सुबह में उठ के लगानी थी मेहंदी, और मैंने उसको कहा था सुबह जल्दी उठ जाएंगे ताकि हमारे काम जल्दी से निमट जाएं, क्योंकि जुम्मे का दिन था। और जुम्मे के दिन ये होता है कि ये लोग सब जब नमाज़ पढ़ने चले आते हैं ना, और नमाज से आते ही ये होता है कि फ़ौरन से बस दस्तरखान लग जाए और खाना खा लिया जाए ना। तो हमारी कोशिश ये थी हम उससे पहले पहले ना अपने सारे काम कर लें। तो ये है सुबह का टाइम, और सुबह के टाइम हमने ना मंगवा लिया था, बन मंगवा लिया था, बस उस पर हमने लगाया मस्का और उसके बाद उसे कट करके डुबो के चाय में हमने खा लिया था, क्योंकि हमें करने थे भाई जल्दी जल्दी से ना काम करने थे। और इस टाइम पे क्या हो रहा था, जो पुलाव ना अम्मी ने बनाना था, तो ना पुलाव की यखनी अम्मी ने नाश्ते से पहले ही चढ़ा दी थी, और वो नाश्ते के फ़ौरन बाद मतलब यखनी बन के तैयार हो गई थी, ताकि एक उसका काम ना निमट गया। 2 काम कर लिए थे अम्मी ने तो अपने, क्योंकि असल में इस बार ये हुआ हमने ना 3 चीज़ें बनानी थी, तो हम लोगों ने ना अपनी तीनों चीज़ें बांट ली थी कि एक एक चीज़ तीनों में से तीनों बना लेंगे ताकि जल्दी भी काम निमट जाए और टाइम से हम अपनी न्याज भी दे लेना। और इसके अलावा अम्मी ने बनाने थे शामी कबाब। तो अम्मी को तो वैसे 4-5 दिन पहले बनाने थे शामी कबाब, वो टले जा रहे थे, बनाएंगी। खैर अम्मी ने एक दिन पहले ना सारा उसका मसाला वगैरह बना के और उसको रख दिया था। फिर जोया से कहा था सुबह में बस इसको पीस के दे देना, हरा मसाला वगैरह सारी चीज़ें, ताकि इसको मैं ना क्या कहते हैं मिक्स कर लूँ ना। तो जोया ने कहा चलें ठीक है। तो ऐसे ही होता है, जैसे अब हम ऐसे ही करवाने लगे हैं, इससे ना अम्मी थकती नहीं है। तो ये होता है कि ना मैं पीस के दे देती हूँ मशीन में, और उसके बाद अम्मी सिलबट्टे पे एक ना हाथ मार लेती हैं ताकि साबुत गरम मसाला पिस जाए, वो भी हो जाए। और फिर मैंने ना नाश्ते के फ़ौरन बाद तो नहीं, ज़रा थोड़ा बहुत काम किया था, डस्टिंग वगैरह कर ली थी, जो समेटना था वो कर लिया था। उसके बाद मैंने एक हाथ में मेहंदी लगा ली थी, फाइनली लग गई थी, और बड़ी खुशी हो रही थी, शुक्र मेरे भी हाथ में मेहंदी लग गई। वरना ये होता है जो मेहंदी लगाता है ना उसकी टर्न या तो मिस हो जाती है, रह
रह ही जाती है, या तो बहुत ही कम होता है ना, निकल ही जाती है ना, टर्न ही निकल मोस्टली ना जाती रह ही जाता है। अच्छा खैर, जोए के हाथ पे ना मेहंदी लगी हुई थी, तो जोए ने कहा चावल भिगो, तो जोए को बनाना था आज जर्दा, और क्या कहते हैं, हम लोग लेकर आए थे सेला राइस ना, ये फलक वाले लेकर आए थे, इम्तियाज़ गए थे तो लेना भूल गए थे, तो इस वजह से हमें ये लेने पड़े ना। और ये वाला जो ब्रांड है हम पहली बार यूज़ कर रहे थे सेला राइस के अंदर, वैसे नॉर्मल वाले तो हमने यूज़ किए हुए हैं इसके। मतलब फलक में हमने बासमती राइस हमेशा हमने यूज़ किए हैं, शुरू से हम यूज़ करते आए हैं, लेकिन उसके सेला राइस कभी भी यूज़ नहीं किए थे। तो हमें ज़रा ये था कि ना, क्योंकि इसके चावल थोड़े बारीक थे, पतले थे, है ना? बारीक थे, दूसरा ये कि ज़रा कम येलोइश थे ना। हाँ। मतलब जितना अच्छा वो येलो और पुराना चावल होता है, आई थिंक उतना अच्छा बनता है, मेरा जहाँ तक ख्याल है। खैर ये जोए ने कहा था इसको ना सोक कर दो, क्योंकि इसको 1-1.5 घंटे के लिए भिगोना होता है ना। और जोए ने भी मेहंदी अपनी धो ली थी, और ये वाली मेहंदी बड़ी अच्छी थी, हमने करीमाबाद से ली थी। अच्छा, पिछली बार भी ना हमने जब लगाई थी, सबने पूछा था नाम बता दें, कोन के ऊपर कोई नाम नहीं है, कोई ब्रांडिंग नहीं हुई हुई, सिंपल ग्रीन कलर की कोन है, मतलब उसका जो रैपर है वो ग्रीन कलर का है, और वो मीना बाजार से आपको मिल जाएगी इजीली ना। मीना बाजार में तो आराम से ना मिल जाती है, वाली कोन मिल जाती हैं, और बहुत अच्छा, इमरजेंसी नहीं, नॉर्मल वाली कोन है, और इसका कलर बहुत प्यारा है। मतलब 1 घंटा आपने सुखाया ना हाथ को, और उसमें बहुत ही ज़बरदस्त प्यारा सा कलर आ जाता है। तो खैर यहाँ पे मैं शामी कबाब का कीमा पीसने लगी थी, ताकि ये हो कि फटाफट से ना काम जितनी जल्दी जल्दी, अच्छा पता है, भले 2 से 3 चीज़ें बनानी हो, लेकिन उसके आसपास वाली जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो उसमें भी बड़ा टाइम लग रहा होता है। जैसे चटनी भी बनानी थी, शामी कबाब पीसने थे, फिर साइड में और भी काम चल रहे होते हैं ना, तो वो भी साथ साथ ना मैनेज करना होता है। अच्छा खैर, ये मैंने ना पीस के उसमें बाउल में रख दूँगी, और फिर उसके बाद अम्मी को हरा मसाला भी मैंने पीस के दे दिया था, ताकि अम्मी को ईजी हो जाए। अम्मी ने क्या किया था, जैसे ही मैंने इसको पीस के दिया था ना, तो अम्मी ने हल्का सा ना बस हाथ मार लिया था, ताकि अगर कुछ दरदरा रह गया हो, बोटी रह गई हो, कुछ भी रह गया हो, तो और मज़ीद वो पिस जाए। अब यहाँ आ जाते हैं कढ़ाई की तरफ। तो अब ये बना रही थी बट कढ़ाई, मैं बना रही थी चिकन की बट कढ़ाई बना रही थी। उसके लिए मैंने 1 किलो गोश्त ले लिया था, 1.25 किलो के बराबर चिकन है, 4 से 5 अदद टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, वो कट करके ऐड कर दिए थे। प्याज ले ली थी, 2 मुट्ठी के बराबर ली थी, तकरीबन 3 डली प्याज की होगी। और बट कढ़ाई जो है ना बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, और इसी तरीके से सोन सान के चढ़ती है वो ना। वैसे तो ये देसी मुर्गी में बनाई जाती है, लेकिन मैं इधर ये जो हमारे पास होती है हम उसी में बना रहे थे। अच्छा, इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है। साथ साथ मैं ऐड कर रही हूँ इसमें धनिया और ज़ीरा, जो कि भून के मैंने कूट लिया था, अच्छे से मोटा मोटा सा कूट लेना है आपने ना इसको। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक कोशिश कीजिएगा फ्रेश चॉप करें और फिर ऐड करें। ये अम्मी ने 1 दिन पहले ही पीसा था, तो ये मैंने ऐड कर दिया था तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी हस्बे जायका, और बस इसको कवर करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी इसके अंदर, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया था पानी, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा, क्योंकि क्या कहते हैं, फिर ना पानी सुखाने में ना चिकन गल जाता है और फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि इसकी जो भुनाई होनी है ना, वो होनी है बाद में, जब ये टमाटर प्याज सब कुछ गल जाएगा ना, तब इसकी भुनाई होगी। जब इसका ऑयल ऊपर आने लगेगा तभी। ऑयल ही डाला मैंने, ऑयल अच्छा, बाद हाँ, में जाता ऑयल तो है। अभी अच्छा खैर, बस इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, और उसके बाद ना हम इसको कवर करके छोड़ देंगे। बस इसको मैंने हल्का सा मिक्स किया था, कवर करके छोड़ दिया था। और अम्मी बेचारी कब से वेट कर रही थी कि उनका नंबर आए तो फिर वो ना वो चढ़ा दें पुलाव, क्योंकि यखनी तो अम्मी ने सुबह में ही बना ली थी, नाश्ते से पहले ही चढ़ा दी थी ना। और बस हम दोनों अपने जो छोटे मोटे काम थे ना, क्योंकि कोई भी रेसिपी बनाने के लिए उसकी प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है ना, प्याज काटनी है, टमाटर काटने हैं, और भी चीज़ें जो होती हैं वो सब करनी होती हैं। अच्छा खैर, यहाँ पे फिर मुझे ना चटनी भी बनानी थी, तो अम्मी ने कहा बस इस पे ही पीस दो, और सिल पे पीसने की ज़रूरत नहीं। तो फिर मैंने क्या किया था, चॉपर में मैंने ऐड कर दी है आधा कप के बराबर मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। वैसे तो सिर्फ लहसुन का जाता है, 2 टीस्पून भर के मैंने ऐड किया है, और 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया है नमक, और उसको मैंने ऐसे ही पानी थोड़ा सा डाल के उसे रख दिया था, ताकि मिर्चें थोड़ी सी फूल जाएं। और इतने यहाँ पे मैं पीस रही थी, अदरक मैंने चॉप कर ली थी बारीक, और उसके बाद इसमें मैंने हरी मिर्चें ऐड करके, ये मतलब शामी कबाब में ऐड करने के लिए ये अलग से मैं पीस रही थी, ताकि ये पिस जाएगा तो शामी कबाब में ऐड हो जाएगा। क्योंकि वो सारे छोटे छोटे वाले काम ना चल रहे थे, एक के बाद एक चल रहे थे, और जहाँ पे जो रिकॉर्ड हो रहा है वो तो हो रहा है, बाकी बैक हैंड पे भी बड़े काम चल रहे होते हैं, बर्तन भी धुल रहे होते हैं, बहुत सारे काम चल रहे होते हैं। अच्छा खैर, थोड़ी देर इसको ना छोड़ दिया था जब पानी के अंदर, ताकि मिर्चें फूल जाएं। और मैं इसी तरीके से ना ब्लेंडर
मैं ना चॉपर में या ब्लेंडर कर लें, उसके अंदर मैं चटनी पीसती हूँ ना, बहुत थिक वाली अच्छी बन के तैयार होती है। अब इसको मैंने सिर्फ 2 से 3 बार चलाया और उसको मैंने एज इट इज़ वहीं पे छोड़ दिया है। इसको थोड़ी देर बाद फिर से मैं चलाऊंगी, उसका रीज़न मैं आपको थोड़ी देर बाद ही बताती हूँ वो क्यों। अच्छा, यहाँ पे अम्मी बना रही थी शामी कबाब को ना मिक्स कर रही थी, तो उसमें क्या किया था, हरा धनिया डाला था ना, हरा धनिया, पुदीना, और जो है ना जो पीस के दिया था अम्मी को अदरक और हरी मिर्चें, साथ साथ हमने थोड़ा सा चावल का आटा इसमें ऐड करवाया था, क्योंकि ना हमें कबाब थोड़े से क्रिस्पी वाले अच्छे लगते हैं। अच्छा, हमारे घर में ना अंडा लगा के फ्राई नहीं करते, अगर अंडा ऐड करना होता है ना तो ये मिक्स करते वक्त ही ऐड कर देते हैं। यहाँ पर जोया ने क्योंकि मशीन में पीसा था, तो जोया जब बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा होता है ना, जिससे कि एक दिन पहले इसको पका के रख दिया था, तो जोया थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके पीसती है, उससे क्या होता है वो सही से पिस भी जाता है ना। तो खैर अम्मी वहाँ पे ना शामी कबाब मिक्स करके उसको शेप दे के रख देंगी ताकि बाद में हम फ्राई कर लें। और यहाँ पे स्टार्ट हो गया था जर्दे का प्रोसेस, स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो मैंने पानी पहले से पकने के लिए रख दिया था, इसमें मैंने 1 टीस्पून भर के इसमें जर्दा फूड कलर ऐड कर दिया है, इसमें मैंने 8 से 10 अदद हरी इलायची ऐड कर दी है। अब इसको इतना पका लेंगे ताकि इसमें ज़रा सा बॉईल आ जाए, और फिर उसके बाद मुझे टाइम मिला, मैंने बोला इसको मैं पीस लेती हूँ फाइनली, क्योंकि इसको मैंने आधा पीस के यूँ रख दिया था ताकि जो इसका बीच दाना होता है ना, वो बीच फटेगा तभी वो चटनी थिक होके तैयार होगी। बेसिकली बीच को जो है ना सोक करना चाह रही थी, हाँ। इसलिए जो है 2-3 प्रोसेस, मतलब 2-3 दफ़ा थोड़ा पॉज करती है, उसके बाद काम करती है, मतलब चटनी पीसते वक्त ना, इसीलिए इसके बीज भी पिस जाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, तभी वो फूल के और वो गाढ़ी चटनी बन के तैयार होती है, वो पतली रनी वाली नहीं मतलब वो होती। ऐसा लगता है जैसे आपने ना सिल पे पीसी हाँ। अच्छा खैर, फिर उसके बाद ना इसमें बॉईल आ नहीं रहा था, वो क्यों नहीं आ रहा था, तो इस टाइम पे हो गई थी आँच थोड़ी सी ना स्लो हो गई मतलब थी। गैस ना थोड़ी स्लो हो गई थी, एक गैस में ना तेजी होती है ना वो कम हो गई थी, और ये हमने ना चूल्हा पूरा फुल खोला हुआ था, मतलब फुल खोलने पे मीडियम आंच चल रही थी इसकी ना, लेकिन ये कि उसकी तेज़ी कम हो गई थी तो उसमें ना ज़रा मुश्किल हो रही थी। यहाँ पर ये ना इसका कढ़ाई का जो पानी था ना वो ज़रा कम हो गया था, और चिकन ना मेरा फुल डन हो गया था क्योंकि आंच काफ़ी देर से कम हुई थी। तो मैंने क्या करा, इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल मैंने ऐड किया था आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया था ऑयल, और क्योंकि अच्छा ये बट कढ़ाई है, वैसे तो ये ना उसमें बनती है मक्खन के अंदर बनाई जाती है, लेकिन हाँ मैं मक्खन ऐड करूँगी इसमें, लेकिन बहुत थोड़ा सा ऐड करूँगी। अभी बस मैंने ऑयल ऐड करा है, कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दूँगी इसके अंदर, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर, या फिर आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। याद रहे हमने काली मिर्चें पहले ही ऐड कर चुके हैं इसके अंदर ना, और अभी हरी मिर्ची भी जानी है। हमारे घर में थोड़ा सा स्पाइसी खाया जाता है तो हम अपने हिसाब से ही ऐड करते हैं। अच्छा खैर, इसको मैंने मिक्स किया। अच्छा, इसको पहले पकाने का मकसद ये होता है प्याज वगैरह डाल के, ताकि प्याज वगैरह जो है ना गल जाए। अगर आपके पास टाइम है या फिर सुकून से बना रहे हैं तो आइडियली प्याज और टमाटर को कुकर में डालें, 5 मिनट के लिए चला दें, प्याज टमाटर गल जाएंगे, उसके बाद चिकन डाल के उसको भून लें अच्छे से ना, तो तब आपकी ना कढ़ाई आधे घंटे के अंदर बन के तैयार हो जाएगी। अच्छा खैर, यहाँ पे जो सेला राइस थे वो भी गल गए थे, तो मैंने इसको फुल डन किया था। फुल डन करने के बाद मैंने इसको छान लिया था, पसावे में डाल दिया था ताकि इसका जितना एक्स्ट्रा पानी है सारा निकल जाए। इतने में फिर अपिया कढ़ाई को डन करने लगी थी, क्योंकि वो भुनाई पे आ गया था। अब अपिया इसको भूनेंगी अच्छी तरीके से। फिर इसमें अपिया क्या जाएगा, धनिया वगैरह जाएगा ना, इसमें धनिया वगैरह जाएगा, लेकिन थोड़ा सा दही भी मैं ऐड करूँगी। अच्छा, अदरक और हरी मिर्चें मैंने पहले से काट के रख ली थी। यहाँ पे धनिया और ज़ीरा जो हमने भून के रखा था ना, वो मैंने क्या कहते हैं ऐड कर दिया इसके अंदर, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। इसका ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसके अंदर ना। अब मैं इसके अंदर हरी मिर्चें और अदरक ऐड कर दूंगी। यहाँ पर हमारी कढ़ाई जो है तकरीबन रेडी है, इसको अब ज़्यादा नहीं पकाना है हमने, इसको बस मैंने भून लिया था जैसे इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हुआ था ना। अब इसके अंदर हमने दही ऐड कर देना है, तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर दही ऐड कर दीजिएगा। और यहाँ पर बस मैंने ये ऐड करने के बाद इसको बस मिक्स कर रही हूँ ताकि एक ना वो अंदर तक चली जाए, जो अदरक के ऊपर ही ऊपर पड़ी हुई थी, क्योंकि दही ऐड करने के बाद मैं इसको रख दूंगी दम पे, दम वाली आंच पे रख दूंगी, तो ये दही का पानी भी ड्राई हो जाएगा और ये ऑयल भी ऊपर आ जाएगा, तो बस ये रेडी हो जाएगी, तो मेरा काम हो जाएगा डन। और मुझे ये था जल्दी से इसको मैं रेडी करूँ, उसके बाद में भागूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। और इसी तरह से हो रहा था कि एक एक बंदा फारिग हो रहा था अपने कामों से और वो नमाज़ पढ़ा था। अम्मी को हमने बोल दिया था आप शामी को आप बना के जल्दी से फ्रेश हो जाए जाके और नमाज़ पढ़ लेगा। हम लोगों एक दिन पहले ही फ्रेश हो गए थे, क्योंकि हमें पता था हमें टाइम नहीं मिलेगा नहाने वहाने का, तो हम एक दिन पहले ही अपना नहा वहा के अपने जो फारिग हो गए थे अपने
कामों से। अच्छा खैर यहाँ पर जो है मैंने दही वगैरह ऐड कर दिया, इसके अंदर आधा कप ऐड किया है, 4 टेबल स्पून नहीं। खैर दही ऐड करके बस इसको मैंने मिक्स किया। उसके बाद मैंने इस स्टेज पे इसको भूना नहीं, वैसे तो इसको आप चाहें तो भून सकते हैं, क्योंकि मुझे जाना था नमाज़ पढ़ने के लिए, मैंने इसको कवर करा और छोड़ दिया दम वाली आंच नहीं, पे। इस टाइम पे आप ये ऐड करेंगी बटर, इसमें ऐड करेंगी। अच्छा हाँ, मैं बटर फिर ऐड करूँगी, फिर दम पे रखेंगी। रखूँगी। क्योंकि इस टाइम पे ना बटर ऐड करेंगे ना, इतनी प्यारी मतलब ना वो वाली जो रेस्टोरेंट में होती है ना, कढ़ाई गर्मा गर्म आ रही होती है ना और खुशबू आ रही होती बटर ही है ऐड बटर किया की, हुआ होता है, हाँ। तो वो वाली खुशबू आएगी, इतनी मज़ेदार सौंधी सौंधी खुशबू आ रही होती है, ज़बरदस्त वाली। खैर इसको ऐड करके इसको दम पे रख देंगी। फिर मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ज़र्दा बनाने का। तो ज़र्दे के लिए अच्छा चावल का वैसे तो दिखा दिया था, फिर भी मैं बता देती हूँ। आधा किलो चावल थे तो उस हिसाब से ज़र्दा बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ले लिया था तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर घी। आप चाहें तो देसी भी ऐड कर सकते हैं या चाहें तो जो डालडा वाला होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने डालडा का घी यूज़ किया है, दही कह रही थी अच्छा खैर ये ऐड कर दिया है। अब इसके बाद इसमें जाएंगे नट्स, और नट्स तकरीबन लिए थे 1 कप के बराबर, जिसके अंदर किशमिश थी, पिस्ता था, बादाम थे और ये क्या होता है नारियल, हाँ ये कट करके रख लिए थे। तो इसको डालेंगे इसके अंदर घी के अंदर और इसको फ्राई कर लेंगे। बस इन ड्राई फ्रूट्स को इतनी देर तक आपने कुक करना है यानी फ्राई करना है कि उसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, लेकिन ना ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं कीजिएगा वरना वो जल ही जाएंगे, 5 मिनट के अंदर ही जल जाएंगे। तो हल्की आंच पे मतलब मीडियम आंच पे मैं इसको फ्राई कर रही थी। और पता है आंच ना इस टाइम पे बड़ी डिस्टर्ब हो रही थी और मैं भी बड़ा डिस्टर्ब हो रही थी। अच्छा ज़र्दा बनाने के लिए जो भी इसकी चीज़ें हैं जैसे चीनी है, दूध है, केवड़ा एसेंस है, ये आपको पहले से अपने पास रखना है वरना फ़ौरन से ना कलर चेंज करना स्टार्ट करते हैं ना नट्स, तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा अलग से निकालने का। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है आधा कप दूध और इसके बाद में 400 ग्राम मैंने ऐड कर दी थी चीनी, क्योंकि हमारे पास 500 ग्राम सेला राइस है, उस हिसाब से मैंने 400 ग्राम चीनी ले ली थी। अब चीनी को ना इतना वो कर लेंगे, पका लेंगे कि चीनी का दाना घुल जाए, अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। अच्छा वैसे तो बेसिकली जाना था इसमें 1 कप दूध जाना था, लेकिन ना मैंने आधा कप दूध यूँ ऐड किया था क्योंकि ना जो हमारे सेला राइस थे ना वो बिल्कुल फुली डन थे, क्योंकि आँच बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी, कभी ज़्यादा हो रही थी कभी कम हो रही थी। तो उसमें ना मुझे चावल का आइडिया नहीं हो पा रहा था। अच्छा खैर उसको तो मैंने निकाल लिया था, लेकिन मैंने उसमें दूध डाल दिया था। अब उसको ना मैंने पकाने के लिए रख दिया था कि वो पक जाए, उसका दाना घुल जाए। इतने में अपिया दिखा रही थी अपनी कढ़ाई जो कि रेडी हो गई थी, है ना। बिल्कुल ये रेडी हो गई थी और मैं नमाज़ पढ़ के आ गई थी। तो मैंने कहा चलो ये मैं दिखा देती हूँ। फिर ये था कि अच्छा आंच भी इतनी डिस्टर्ब हो रही थी तो अम्मी ने ना पुलाव भी नहीं भगा रहा था ना, तो खैर यहाँ पर कढ़ाई डन हो गई थी ताकि इसको मैं साइड पे रख दूँ। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। फिर मैंने कहा तुम अपने ये राइस पका लो ताकि ये आँच सही से, वो ना 2-3 चूल्हे जल रहे हो तब भी डिस्टर्ब होती है ना। तो खैर फिर अच्छा इसमें मैंने आधा कप दूध और ऐड किया है क्योंकि चीनी का दाना घुल नहीं रहा था और वो चाशनी जो थी ना वो गाढ़ी होती जा रही थी, जिसमें वो चीनी का दाना घुल नहीं रहा था। तो फिर मैंने आधा कप और ऐड कर दिया। मैंने बोला इसे थोड़ी देर और पका लूँगी ताकि ना फिर चावल इसमें मैं ऐड करूँ ना तो वो डिस्टर्ब ना हो, मतलब अच्छे तरीके से पक जाए। मतलब मेरा ये मकसद था कम दूध डालने का पहले स्टार्टिंग में कि ना चावल बैठ ना जाएं। असल में क्या है, जोया ना पहली बार सीला राइस बना रही थी और पहली बार ही जर्दा बना रही थी। तो जोया ना ज़रा उसको ना डरते डरते काम कर रही थी। ख़राब नहीं होना चाहिए क्योंकि जर्दा जो है हमारे घर में शौक से खाते हैं मीठा, और ये ख़राब हुआ तो फिर सुनने को मिलेगी ना। हाँ। ऐसे ही होता है। तो इसलिए जो थोड़ा डर डर के काम कर रही थी, लेकिन बना बहुत मज़ेदार था। अच्छा खैर इसमें ना मैंने जब वो दूध डाल के मैंने पका लिया था, मैंने थोड़ा सा केवड़ा एसेंस ऐड कर दिया था, फ्यू ड्रॉप्स ऐड करने हैं। और उसके बाद फिर जो हमारे बॉईल हुए हुए राइस हैं वो ऐड कर दिए थे और इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हाई फ्लेम पे पका लेंगे, इतना कि जो इसका हमने लिक्विड जो इसमें डाला हुआ है ना तो वो 90% तक ना ये चावल पी लें, इतना मतलब पहले शीरा जो है ना वो ज़रा ख़त्म हो जाए, इतना उसको पकाना है। क्योंकि आपने सिर्फ इसमें इतनी कसर छोड़नी है कि वो दम पे फिर बाकी के वो पूरा हो जाए और वो एवेपोरेट, मतलब अच्छे तरीके से जो उसका प्रोसेस होता है ना बेसिकली चावल पकाने का वो ही करना है। और बस वो ही करना है यार, सब लोगों को आता है बनाने। असल में मुझे वो हो रही थी कि ना मैं फर्स्ट टाइम ना जर्दा बना रही थी और मुझे ये था अब्बू बस पास कर दे हाँ है ना। और जबकि सेला राइस बनाना मुश्किल नहीं है क्योंकि ये बिगड़ते नहीं है। मैं जोया को ही कह रही थी, मैंने कहा हम लोगों ने सेला राइस बाद में बनाना स्टार्ट करे, पहले हमने जो नॉर्मल राइस होते उसके ऊपर हमने हाथ साफ किया था। खैर
लेकिन ये बन गया था जरदा जोए से, काफ़ी अच्छा मज़ेदार से बना था, माशाल्लाह से, हाँ, सबको हो बहुत गया था। अच्छा लगा था। अच्छा खैर ये हो गया था, इसका दम हो गया था और बस इसको खोल लिया था। बिल्कुल माशाल्लाह खिले खिले चावल बने थे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मुझे बड़ी यही हो रही थी कि ना मैं ऐसा ना हो कि दम खोलूं और पता चल रहा है वो आपस में जुड़े जुड़े चावल हो गए। क्योंकि तो ना वो जो सेला राइस थे हम पहली बार यूज़ कर रहे थे, तो अम्मी को भी नहीं अंदाज़ा था, ना मुझे अंदाज़ा था कि एक होता है ना, आप बनाते रहते हैं कोई ब्रांड तो आपको पता होता है कि यार इसके साथ एक्चुअली क्या सलूक करना है। अच्छा खैर यहाँ पर अम्मी आ गई थी क्या कहते हैं, पुलाव को भगाड़ने के लिए। अच्छा अम्मी का ना तरीक़ेकार काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी सारे लोगों ने कहा था प्लीज़ अम्मी का तरीका बताएं ना, तो अम्मी ना बहुत देर लगाती हैं पुलाव भगाड़ने में, हम ज़रा शॉर्टकट में काम कर लेते हैं। अच्छा खैर यहाँ पर यखनी बना के रखी थी, तकरीबन 1.25 किलो गोश्त था, तो इतनी ज़्यादा यखनी हमें चाहिए नहीं थी, अम्मी ने सभी बना लिया था। तो मैंने अम्मी से कहा कि इसमें से कम कर लेते हैं, क्योंकि चावल भी हमने 2.5 पाव ही भिगोए हुए थे, क्योंकि ऑलरेडी 2 चीज़ें बन रही थी तो वो कम ही बनाने थे। तो इसमें से यखनी हम निकाल लेंगे थोड़ी सी, और बोटियाँ भी निकाल लेंगे। अच्छा खैर यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ, भगाड़ने के लिए अम्मी ने ज़ीरा लिया है, काली मिर्चें ली हैं, उसको अम्मी कूट लेंगी, लौंगे ली हैं 6 से 7 अदद, 2 अदद काली वाली इलायची ली है, 3 अदद तेज़ पत्ते लिए हैं। ये बघाड़ते वक्त डलेगा। और जो यखनी की जो आपको पता है ना जो चीज़ें डलती हैं वो सारी अम्मी ने पोटली वगैरह वो सब कुछ उसी तरीके से बना के अम्मी ने ऐड किया हुआ था। यहाँ पर प्याज को हम फ्राई कर रहे हैं। प्याज को जैसे ही हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो जाए, आप देखें कलर आने वाला है, तो इसके अंदर आप ऐड कर देंगे ये ज़ीरा और जो मतलब साबुत गरम मसाला था ना, मैंने अम्मी से बोला अभी से आप ऐड कर रही हैं, अभी तो प्याज ना वाइट है ना, क्योंकि मैं थोड़ी सी गोल्डन हो जाए फिर ऐड करती हूँ। तो अम्मी ने कहा मैं तो अभी ही ऐड करती हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है। असल में होता क्या, कोई एक काम कर रहा होता है तो दूसरा को पता है कि वो कर लेगा, तो दूसरा जाता नहीं है। और मैं कर रही होती हूँ तो अम्मी किचन में आती नहीं है, और अम्मी कर रही होती है तो मैं जाती नहीं हूँ। तो हम दोनों भूल गए एक दूसरे के ना तरीके को ना, कौन कैसे पकाता है। और मैं जब बनाने खड़ी हुई, असल में मैं रिकॉर्ड करी थी, जो नमाज़ पढ़ी थी, तो ना आपको थोड़ा कैमरा ना हिलता हुआ भी नज़र आएगा। हाँ, क्या इस तरह से हिल रहा है, डी फ्रेम भी हो रहा है। मैं बोलती हूँ कि फ्रेम एक जगह रखा करो, मतलब यार मैं सेंटर ना में। वो उधर काम कर रही थी, अम्मी की बात भी सुन रही थी, फिर ये जो मैं इतना अभी हिल रही हूँ ना, तो लहसन की बर्नी नहीं खुल रही थी। अम्मी ने कहा मेरी प्याज लाल हो जाएगी। निहाल को आवाज़ दी तो भाग दौड़ लगी हुई थी ज़रा घर में ना। तो खैर यहाँ पर लहसन की बर्नी खैर खोली, और उसके बाद इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट गया। वैसे प्याज थोड़ी सी डार्क हो गई थी, क्योंकि इतनी डार्क अम्मी करती नहीं है अम्मी के हिसाब से। अब यहाँ पर जो अम्मी ने पानी ऐड किया ना, तो वो जो पोटली होती है ना जिसके अंदर डली हुई होती है साबुत मसालों की, तो अम्मी क्या करती हैं इस पोटली के ऊपर थोड़ा सा पानी ऐड करती हैं, इसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लेती हैं हाथ से, और उसका जितना भी लिक्विड होता है बाहर निकल आता है। अब अम्मी ने क्या करा, इसके अंदर तेज़ पत्ते अब ऐड करें। अब अम्मी कहने लगी मुझे, मैंने कहा आप इसमें पानी क्यों डाला, पहले तो गोश्त डाल देते। मैं जो करती हूँ मैं बता रही थी अम्मी को। अम्मी ने कहा बेवकूफ़, इसके अंदर पहले पानी डालते हैं, लहसुन को भूनते हैं, उसका कच्चापन निकालते हैं, फिर बाकी में बाद में डालते हैं। मैंने कहा अम्मी आप तो आधा पौना घंटा लगा देंगी खाली बगाड़ने में ना। मैं तो बहुत जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो अम्मी हंस रही थी। अम्मी ने कहा भाई मेरी नन ने मुझे जैसे सिखाया है ना, मैं वैसे ही खाना बनाती हूँ ना। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। अब अम्मी क्या कर रही थी, इसमें से ना यखनी में से जितना भी ये मसाला था ना, मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसमें लहसुन वगैरह जो भी कुछ था, प्याज डली हुई थी, वो भी अम्मी साथ साथ ऐड करे जा रही थी और इसको भूने जा रही थी। अब बताएं, मैंने अम्मी से कहा अम्मी जब आप इतना लिक्विड इसके अंदर ऐड कर देंगी तो ये भुनेगा तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन आपने अच्छे से भुनना है। अम्मी वाला तरीका मैं आपको बता रही हूँ, अच्छे से भुनना है। लहसुन और जो प्याज थोड़ी सी गलने लग जाए उसके बाद आपने बोटियाँ वगैरह डालनी हैं। और ये डालने के बाद भी अब कितना लिक्विड है ना, मैंने अम्मी को बोला अम्मी आपने बहुत लिक्विड ऐड कर दिया इसमें ना, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, हमें भूख लग रही थी ना और न्याज भी देनी थी। तो अम्मी ने कहा अच्छा अभी इसको भूनो ना। तो खैर मैं इधर खड़े होकर भून रही थी, और मैंने अम्मी से जब ये भूना ना, मैंने कहा आजा तो पुलाव मैंने ही बना लिया, आपने क्या बनाया। तो क्योंकि मैं भून रही, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ इसको दम पे रख कर गई थी नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा हाँ, उस टाइम पे दम पे रखा था मैंने, सॉरी मैं उस टाइम पे गलत बात बोल दी। उस टाइम पे दम पे रख कर गई थी नमाज पढ़ने के लिए। अब दिखाऊंगी मैं इसका फाइनल वाला। तो खैर मैं इतना ना मतलब डिस्टर्ब हो रही थी और मैं साइड पे खड़े होकर इसको रिकॉर्ड भी कर रही थी। खैर देखें अब जब ये भुन गया अच्छी तरीके से, फिर अम्मी ने कहा इसके अंदर दही ऐड करो। मैंने कहा सही है, तो फिर मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दिया और अब इसको भूनेंगे। आपने ना अम्मी से सही वाला सीख लिया भाई, कल बता रही हूँ सच्ची में ना। या मतलब हमने सीखा अम्मी से ये। अब सीखने के बाद ये हुआ कि हमने बहुत सारी जगहों पे अलग अलग जगहों पे कोर्सेज करे, तो बहुत सारे टीचर्स के तरीक़ेकार आ जाते हैं आपके हाथ में ना, तो आप अलग अलग तरीके से बनाने लगते हैं। इनफैक्ट बिरयानी भी मैंने बाहर से ही बनानी सीखी थी। और मिस क्या कहते हैं, मैं जिस तरीके से बनाती हूँ ना, मिस शमीम नासिर, बहुत सारे लोग जानते होंगे, वर्ल्ड वीमेन फाउंडेशन की टीचर हैं। तो राइस बनाने एक्चुअल जो बिरयानी थी ना, वो मैंने उनसे बनानी सीखी, क्योंकि हमारे घर में बिरयानी नहीं बनती थी, हम लोग पुलाव वाले लोग हैं। और हाँ
हाँ, तो हमारे यहाँ पुलाव का ही कॉन्सेप्ट था, बिरयानी कोई भी नहीं खाना पसंद करता था, मतलब बड़े नहीं खाते थे, बच्चे बड़े खाते थे शौक से ना, कहीं से आती थी तो ना लड़ाई होती थी, बिरयानी हमने भी खानी है, ऐसे होता था। अच्छा खैर, यहाँ पर क्या कहते हैं, अम्मी ने फिर जब ये भुन गई बोटियाँ वगैरह सारी अच्छे से, फिर अम्मी ने इसके अंदर यखनी ऐड करी। वो जो 2 हिस्सों में ऐड करी वो इसलिए, एक में वो पोटली वाला स्टॉक था और एक में वो जो नॉर्मल स्टॉक होता है वो था। अच्छा, अब इसके अंदर अम्मी ने चावल ऐड कर दिए हैं, इसको बस हल्का सा मिक्स करेंगे। इसके बाद में चली गई थी किचन से, मैंने कहा मैं तो पूरी पसीने में भीग गई हूँ अम्मी, आप संभाले, अब मैं जा रही हूँ। बस इसको मैंने मिक्स करा, मैंने कहा अब जब ये रेडी हो जाएगा तो फिर दिखा देंगे। फिर इसके बाद मैं आ गई थी किचन में और मैंने बोला चलो आज हम इतना अच्छा एहतमाम कर रहे हैं तो क्यों ना डाइनिंग टेबल को थोड़ा सजाया जाए। तो फिर मैंने ना ये जो लीव्स वाला ये बेल होती है ना, ये मैंने निकाल ली थी और ना फेरी लाइट्स रखी हुई थी, तो मैंने बोला इसको ना ट्विस्ट करके यहीं पे ही ना ज़रा सजाते हैं, प्यारी सी ना डाइनिंग टेबल बनाते हैं, कितना मज़ा आएगा। तो मैं ना पर बड़ी ना एक्साइटेड हुई हुई थी और अम्मी ना मुझे देख के हंसे जा रही कि ऐसे बच्चियों की तरह हंस रही है, खुश हुए जा रही है, खुश हुए जा रही है। राइस बनाए थे ना जोया ने, जोया को पता था तारीफ मिलेगी इसलिए खुश हो रही थी एडवांस में। हाँ ये भी बात है, हो सकता है मतलब आप कोई काम करें मतलब और उसमें आपको ना मतलब एक कामयाबी मिले तो आपको खुशी भी होती है। अच्छा खैर, यहाँ पर जोया ने फेरी लाइट्स लगा दी थी और उसके बाद फिर हमने क्या कहते हैं चावल वगैरह निकाले, क्योंकि अम्मी पढ़ने के लिए बैठ गई थी ताकि अम्मी को हम लोग सब चीज़ें सर्व कर दें, पहले न्याज होगी उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे। अच्छा, न्याज के लिए ना मैंने निकाला ही इसी तरीके से था, प्लेटों में नहीं निकाला था, मैंने प्लेटर में ही निकाल के दे दिया था ताकि उसी को हम एज इट इज़ उठा के अपनी टेबल पे रख लेंगे। और यहाँ पर हमारे कबाब जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। अच्छा, चावल का आटा ऐड करते हैं ना, उससे क्या होता है कबाब ऊपर से थोड़े क्रिस्पी बनते हैं, क्योंकि हम लोगों को पसंद है ज़रा क्रिस्पी, और ना वो बहुत सारे तेल में डालो के फ्राई करो तब तो हो जाते हैं क्रिस्पी, लेकिन ये है कि अगर आप ना हल्के तेल में भी करें ना तब भी अच्छे से हो जाते हैं अगर चावल का आटा डालते हैं तो खैर ये है जर्दा, क्या बोल रही हूँ यार ये है जर्दे का फाइनल लुक और देख सकते हैं माशाल्लाह से सही हैं चावल और खिले खिले हैं। मुझे इस टाइम पे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जर्दा सही बना है। और अब आ जाते हैं इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन पे। तो प्रेजेंटेशन के लिए तो ये तो मस्ट है, ये वाला जर्दा जो बनता है, जो शादियों वाला जर्दा बनता है, तो उसके लिए इसी तरह से डेकोरेट किया जाता है। तो खोया ले लिया था, खोया को स्प्रिंकल कर दूँगी, उसके बाद फिर शर्फियाँ हैं 2 कलर की ले ली थी वो इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। उसके बाद जाएंगी इस पे गुलाब जामुन और चमचम जाएगी, जो कि हम छोटी वाली ना एक दिन पहले ही लेकर आ गए थे, क्योंकि वो पहले से ही पता था कि भाई जर्दा बनेगा, तो मैंने कहा था अब ये इसके बगैर तो होगा ही नहीं। हाँ, एक दिन पहले जाके हम लोग थोड़ा बहुत जो हमें सामान चाहिए था वो हम लेकर आ गए थे जाके। और चमचम ना मोस्टली ऐसा होता है छोटी वाली मिल नहीं रही होती है, या मिल रही होती है लोकली मिल जाती है, लेकिन कोई अच्छी जो आपको पता हो ना यहाँ से यार बहुत मज़े की मिलती है तो वहाँ पे जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो हम लोगों ने सोचा, हम तीनों बहन भाइयों ने कि यार हम जाके ना पहले ही सारी चीज़ें लेकर आ जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे फ्राइडे था, उसकी वजह से सारी चीज़ें पहले से करके रखनी पड़ी। नहीं तो ये कि शॉप्स वगैरह खुलती नहीं है, वो 3-4 बजे के बाद ही खुल रही होती हैं, तब तक तो न्याज का टाइम भी वो होने लग जाता है। खैर हो गया था, मतलब सारी चीज़ें मैंने इस पर सजा दी थी और माशाल्लाह से बहुत बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोगों को जर्दा कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सिर्फ जर्दे के बारे में बता दीजिएगा और बाकी आप छोड़ दें, बस सिर्फ जर्दे की तारीफ कीजिएगा। टेस्ट तो भाई आप ये बताएंगी, मैं टेस्ट अच्छा था, नो डाउट टेस्ट बहुत अच्छा था, जैसे अम्मी और मैं बनाते बिल्कुल वैसे ही बना था। चलो शुक्र है ना, अपनी भी तारीफ कर दी साथ। अच्छा खैर, ये जर्दे का लुक। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताऊँ, जोए ने अक्लमंदी ये की थी कि आज जब एक दिन पहले हम गुलाब जामुन चमचम लेकर आ गए थे, सुबह में उठे तो ना वो जाहिर सी बात है फ्रिज में रखी हुई थी हम लोगों ने, तो ना जोए ने क्या करा था, जब पुलाव दम पे रखा हुआ था ना, जोए ने स्टील के प्याले में निकाला था उसको, स्टील की प्लेट में, और ना गरम पतीली के ऊपर रख दिया था। उससे क्या हुआ था, चमचम और गुलाब जामुन गरम हो गई थी, तो गरमा गरम ही जर्दे के ऊपर गरम गरम गुलाब जामुन और चमचम सर्व कर दी थी, जिससे ना ये नहीं हुआ कि वो ठंडी नहीं मिली खाने के लिए। खैर हो गई थी। फाइनली टाइम आया खाना खाने का, क्योंकि हम लोगों को बहुत भूख लग रही थी। 4 बजे का यार एक पीस खाया हुआ था छोटा सा, और बस हालत बुरी हो रही थी, और तकरीबन 4 बजे तक हम लोग फारिग हुए थे सारी चीज़ों से। फिर हमने खाना खाया और इतना भाग दौड़ करके काम किया ना हम लोगों ने सुबह से। हम लोग सुबह से ही उठे हुए थे, लेकिन कुकिंग करना हम लोगों ने स्टार्ट करी थी तकरीबन 1 बजे से। जो एक प्रॉपर आप कह रहे हैं ना चूल्हे जले थे, वो 1 बजे से स्टार्ट हुए थे, और खैर 4 बजे तक सारी चीज़ें निमट भी गई थी।
और खाना खाया, खाना बड़ा रच के खाया। उसके बाद ये हुआ कि नींद इतनी अच्छी आई। अच्छा आजकल मौसम ऐसा हो रहा है, ये वाला जो मौसम होता है ना कि रात में थोड़ी सी बेहतर होती है, क्या कहते हैं मतलब मौसम बेहतर होता है, टेम्परेचर थोड़ा बेहतर होता है, दोपहर में बहुत गर्मी होती है या फिर बाहर जाओ तो गर्मी लगती है, घर में ज़रा आपको नॉर्मल लगता है टेम्परेचर। इसमें इतनी सुस्ती आती है, बार बार नींद आती रहती है। आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता? हमारे साथ तो बड़ा होता है भैया। और जिस दिन आप चावल खा लें और कोई मज़ेदार से चावल खा लें जो आपको पसंद है, तो तब तो आपको ऐसी नींद आएगी सुरूर वाली कि आप गायब हो जाएं। लेकिन सुरूर वाली मतलब आप घंटों सो सकते हैं, ये वाली सुरूर वाली मतलब कहने का मतलब ये था जोया का। अच्छा खैर, फिर उसके बाद शाम हो गई थी। शाम में हम उठे तो अम्मी ने आवाज़ दी, भाई उठ जाओ, क्या हो गया, कब तक सोगे? फिर हम उठे, अम्मी ने कहा मैंने चाय चढ़ा दी है, मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने, जाके चाय निकालो। तो फिर जोया आ गई थी इधर चाय निकालने के लिए आ गई थी। और इस टाइम पे भी जब चाय मैं निकाल रही थी तो ऐसी सुस्ती आ रही थी कि दिल चाह रहा था कि दोबारा से सो जाओ। होता है ना कभी कभार आपको बड़ी सुस्ती आ रही होती है, बिला वजह की सुस्ती आ रही होती है। खैर चाय मैंने निकाली थी और माशाल्लाह से कलर देखें बहुत प्यारा आया है। काफ़ी सारे लोग तारीफ़ करते हैं। आप लोग कब सीखना चाहेंगे ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि अभी आने वाले कमेंट के जोया चाय बनाना सिखा दें अच्छी वाली, तो मैं ज़रूर सिखाऊंगी। और एक दो आइडियाज़ हैं मेरे दिमाग में जो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। हाँ बिल्कुल। तो खैर ये था हमारे चाय का टाइम। और अच्छा जर्दा हमने खाया नहीं था जब खाना खा रहे थे, क्योंकि हम पुलाव में ही सेर हो गए थे। तो चाय के टाइम पे ही ना मैं जर्दा गर्म करके ले आई थी थोड़ा सा, तो अपिया ने भी इस टाइम पे खाया, अम्मी ने भी खाया। और अच्छा अब्बू और निहाल तो ये पहले ही खा चुके थे और ये लोग पहले ही तारीफ़ कर चुके थे, ज़रा बता चुके थे कि आप 10 ऑफ 10 हैं। हाँ। और आपके नंबर पूरे हैं। तो मैंने जोया से अम्मी से कहा, मैंने कहा ये ना जर्दा आप जोया ही बनाएगी, मैं नहीं बनाऊंगी। देखा टैग लग जाता है ना, बहुत बुरी बात है। हाँ, अच्छा काम करते तो टैग लग जाता है। इसलिए ना मैं ज़्यादा काम नहीं करती, मैं ना दूसरे काम कर लेती हूँ जो मेरे वाले काम और कोई नहीं करता। अच्छा खैर हमारा दिन बहुत बहुत अच्छा गुजरा। आप लोगों ने क्या क्या किया, क्या क्या बनाया 12 रबीउल अव्वल वाले दिन, ज़रूर कमेंट करके बताएगा। आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।